Hey guys, welcome back to the video. Today the date is 17th of November and मेरे वॉच लिस्ट में दो चार स्टॉक्स हैं मैंने नेक्स्ट वीक के लिए मैंने प्लान कर रखा है. सो आई एम गोइंग टू शेयर दो स्टॉक्स विद यू. एंड काफ़ी दिनों से अगर आप अभी ओवरऑल देखोगे तो स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स अप्रॉक्सीमेटली 8-9% तक करेक्ट हो चुका है, राइट. सो वाई आई एम नाउ लाइक मुझे थोड़ा ऐसा ऐसा फील हो रहा है एंड लाइक बेस्ड ऑन माई एनालिसिस, बेस्ड ऑन माई प्रीवियस डेटा, आई एम फीलिंग कि मार्केट थोड़ा वहाँ से अब पुल बैक ले सकता है, राइट. I'll share the reasons with you. I'm going to share the stocks with you and I'll share the one by one reasons क्यों मेरे वो stocks like मेरे watch list में है, why I am expecting a good momentum in all those stocks. So first of all, let's start with index. I hope आपको screen visible होगा. Let's look. This is the mid cap index and this was the high made by the mid cap index in like September 24th of September around 60,900 61,000, and now the mid cap index is trading at 54,000, approximately 11.2% down. ठीक है, सेम सिनेरियो विद स्मॉल कैप इंडेक्स अगर आप देखोगे तो look at this small cap index was trading at 19,600. Now it is trading somewhere around 17,600, around 10.5% down. 10-11% मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में करेक्शन आ चुका है, राइट. एंड अगर मैं आपको इसकी टाइम फ्रेम में दिखाऊं, बेसिकली आई ट्रेड इन स्मॉल कैप इंडेक्स स्टॉक सो दैट आई मेनली वॉच, मैं जो ट्रैक करता हूँ वो स्मॉल कैप इंडेक्स को ट्रैक करता हूँ. लुक एट दिस वॉज द सपोर्ट फॉर स्मॉल कैप इंडेक्स सिंस लाइक 12th ऑफ जून 2024. इस लेवल से ये ऊपर जाता है एंड एक बार ये 22nd of July 2024 को नीचे आता है एंड फ्रॉम द सेम लेवल सपोर्ट लेके ऊपर जाता है. अगेन दिस कम बैक टू द सेम लेवल, यहाँ से फिर से सपोर्ट लेके इट गोज बैक, इट ब्रेक दिस प्रीवियस हाई एंड इट गोज अप. उसके बाद फिर से सेम लेवल के अराउंड आता है एंड अगेन इट टेक्स अप, बायर्स टेक्स द कंट्रोल एंड मूव द प्राइस अपवर्ड. एंड इफ यू लुक नाउ, दिस स्टॉक अगेन केम डाउन लाइक, ठीक है, लास्ट 1 मंथ में यहाँ पे एक बार आया, फिर से दूसरे बार आया, फिर से यहाँ पे बायर्स ने ट्राई किया, ऊपर लेके गया, बट अगेन इट केम डाउन एंड इट ब्रोक दिस लेवल. तो अभी हर सिचुएशन, हर जगह ये है ना दैट अब तो मार्केट क्रैश करेगा, सपोर्ट टूट गया, नाउ दिस इंडेक्स माइट कम टिल 15,000, ये वो हर जगह सब बोल रहा है क्रैश कर गया, बेचो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हटाओ. बट डू यू नो व्हाट आई फील, कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, वो अब इस सिनेरियो में जब लोग सभी पैनिक कर रहे होते हैं, सो एट दैट मोमेंट दे इन्वेस्ट देयर मनी इन द मार्केट. ठीक है, और मैं अगर आपको अपनी डैशबोर्ड दिखाऊं, राइट, इफ आई शो यू माय डैशबोर्ड विथ यू, इफ आई शेयर माय डैशबोर्ड, आई शो यू, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. मैं आपको दिखाता हूँ मार्केट ट्रेंड ओवरऑल. नाउ ओवरऑल ऑब्वियसली द मार्केट ट्रेंड इज अगेंस्ट अस. अगर आप अभी देखोगे तो अराउंड 1973 ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि 20 EMA के बिलो ट्रेड कर रहे हैं, विच लाइक ओवरऑल मीन्स कि अभी सभी स्टॉक्स 20 EMA के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो एक डाउन ट्रेंड है, राइट. एंड लुक एट दिस ओवरऑल मार्केट ट्रेंड. अगर लॉन्ग टाइम फ्रेम पे भी देखोगे आप तो दिस रेड जो है हमारे पर, रेड लाइन जो आपको, पिंक लाइन जो दिख रहा है, दिस शोज के कितने स्टॉक्स 20 EMA के नीचे आ चुके हैं और द पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म. तो यहाँ पे भी काफ़ी स्टॉक्स हैं जो नीचे आ चुके हैं. लास्ट टाइम अगर आप देखोगे इसको, यहाँ पे क्रॉस ओवर्स नहीं किया था, दैट इज़ 20 EMA से स्टॉक्स ऊपर ट्रेड करने शुरू हुए थे. एंड आफ्टर दैट अगर आप स्मॉल कैप या मिड कैप इंडेक्स देखोगे तो वहाँ से एक अच्छी मोमेंटम आई थी. आई शो यू द डेट, 24th of April 23, राइट, 24th of April 23, मार्च अप्रैल, देखो 24th of April, यहाँ पे ये क्रॉस ओवर हुआ था. उसके बाद देखो मार्केट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज ट्रेडिंग एट 9,900. उसके बाद देखो कंटिन्यू हाई 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 हाई, पूरा हाई बना के साइडवेज आता है. सो दिस इज़ द थिंग. बट आप एक चीज़ देखोगे, अगर आप शॉर्ट टाइम फ्रेम पे देखोगे तो लास्ट टाइम भी मार्केट वन लाइक 18-1900 स्टॉक्स जब 20 EMA के नीचे चले जाता है, सो ना इट रिवर्स, द मार्केट रिवर्स. यहाँ से देखो ऊपर गया, फिर से यहाँ से रिवर्स आया था, ऊपर गया, स्टॉक्स कमिंग बिलो, लाइक जो भी 20 EMA के नीचे थे वो 20 EMA के ऊपर आने लगे थे. एंड अगेन लुक एट द नंबर्स, जो अभी 1973 स्टॉक्स जो 20 EMA के नीचे ट्रेड कर रहे हैं. सो नाउ ओवरऑल मार्केट ब्रेथ इज एट इट्स एक्सट्रीम, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स 20 EMA के नीचे चले गए हैं, जस्ट बिकॉज कि ओवरऑल मार्केट कंडीशन ही खराब था, ओवरऑल मार्केट क्रैश कर रहा था. बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि बार बार यहाँ से एक बार यहाँ से पुल बैक आता है. सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट अब इसने यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट करके नाउ लाइक देखो आप, काफ़ी ऐसे यहाँ पे शॉर्ट टर्म बायर्स होंगे जिन्होंने पोजिशंस बनाया होगा, एंड बाय लुकिंग एट दिस, ये सपोर्ट लेवल के नीचे उनका स्टॉप लॉस होगा, तो सभी का स्टॉप लॉस बेसिकली काट चुका है, राइट. एंड यहाँ पे जितने भी होप बायर्स होंगे वो ट्रेड से निकल गए. अब जो इसको देख के यहाँ पे शॉर्ट जिन्होंने किया होगा, अगर मार्केट रिवर्स होता है तो वो यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं.
सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट अगर यहाँ से ये अगर कैंडल लिक्विडिटी कैंडल है तो मार्केट को यहाँ से रिवर्स लेना चाहिए, एंड इफ इट कंसोलिडेट्स एट दिस लेवल समवेयर एंड इफ इट गिव्स द ब्रेकआउट देन आई कैन अगेन एक्सपेक्ट अ गुड मोमेंटम, अपसाइड मोमेंटम। बट जब तक ये ऐसा सिनेरियो नहीं होता है, जब तक हमारा ओवरऑल ये जब तक ट्रेंड हमारे अगेंस्ट में रहता है, वी आर गोइंग टू ट्रेड विद स्मॉल रिस्क, वी आर गोइंग टू ट्रेड विद स्मॉल लाइक क्वांटिटी, ठीक है। तो ओवरऑल कुछ स्टॉक्स हैं मेरे वॉच लिस्ट पे, आई एम गोइंग टू शेयर ईच वन ऑफ देम। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट स्टॉक, मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल लास्ट टाइम भी मेरे वॉच लिस्ट पे था, बट ओवरऑल लाइक यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, बट फिर से ये नीचे रिवर्स आ गया, ठीक है। सो लाइक मेरा सेटअप फेल हो गया, जिसको आप बोल सकते हो। सेटअप फेल हो गया, इट डजंट मीन कि ये अब ये स्टॉक को लाइक मैं इसको देखना नहीं, मैं इसको नहीं देख सकता। आई कैन लुक एट दिस स्टॉक बिकॉज ये अगर कैंडल जैसा मैं लिक्विडिटी चेक करता हूँ, जैसा मैं फेक एंड मूव जो मेरा सेटअप है, इट मीन्स कि सेलर्स को ट्रैप करके अगर वहाँ से फिर से रिवर्स होता है तो देयर माइट बी अ गुड मोमेंटम इन दिस स्टॉक, क्योंकि ओवरऑल देखो मार्केट स्ट्रेंथ शो कर रहा है स्टॉक, एंड स्टॉक इज इन लाइक कंप्लीट अप ट्रेंड ओवरऑल। जब हमारे पूरी ओवरऑल मार्केट कंडीशन जब हमारी डाउन ट्रेंड में है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर ये लिक्विडिटी कैंडल है and if this candle continues for 1 to 2 days and if it breaks this level then we can expect a good momentum in this stock. So this was the Motilal Oswal, मैंने कंप्लीट में बताया था। इसमें भी वॉल्यूम्स लुक एट द एवरेज वॉल्यूम वाज ऑन दिस डे, एवरेज वॉल्यूम वाज 3 मिलियन और इस दिन 17 मिलियन का वॉल्यूम आता है, राइट। सेम सिनेरियो पिछले 5-6 कैंडल्स काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स वाले कैंडल हैं, विच शोज की कोई बड़े पोजिशन इसमें बनी है, एंड उसके बाद अभी मार्केट साइडवेज है। तो अगर मार्केट ओवरऑल मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर पुल बैक लेता है वहाँ से, अगर ओवरऑल मार्केट रिकवर करता है, तो दीज आर दी स्टॉक्स जो कि काफ़ी अच्छे मोमेंटम दे सकते हैं। लेट्स लुक एट द सेकंड स्टॉक, दैट इज जीना सीखो लाइफ केयर लिमिटेड। ये वाला कैंडल हमने कैप्चर किया था, आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखो, 10% का ये कैंडल है, एंड आफ्टर दैट अगेन फिर से मार्केट नीचे आ गया, फिर सेम सिनेरियो में ट्रेड कर रहा है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर इस कैंडल के ऊपर, जैसे यहाँ पे मेरी एक बार तो एंट्रीज में बन रही थी, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट और 2-3 दिन साइडवेज जाके अगर ब्रेकआउट देता है, सो आई माइट मेक पोजिशन इन दिस स्टॉक, बट आई हैव टू लुक एट द वॉल्यूम्स, क्योंकि देखो इसमें काफ़ी अच्छी मोमेंटम नहीं आ रही है इस स्टॉक में, राइट। ये जब भी मूव कर रहा है धीरे धीरे 10% 11% मूव करके फिर से नीचे आ जा रहा है, बट आई प्लान कि मैं 13 से 15% का मोमेंटम कैप्चर करूँ। सो दिस वॉज द सेकंड स्टॉक, सेम वॉल्यूम्स देखो इस स्टॉक में काफ़ी अच्छे हैं, मार्केट स्ट्रक्चर अच्छा फॉर्म हो रहा है, सेम लेवल से बार बार यहाँ पे रेसिस्टेंस लेके ये नीचे आ रहा था, इट ब्रोक दिस लेवल एंड इट वॉज कंसोलिडेटिंग एबव दिस जोन, उसका एक मोमेंटम भी आता है, बट अगेन फिर से साइडवेज। लेट्स लुक एट द थर्ड स्टॉक, दैट इज प्रदीप फॉस्फेट। प्रदीप फॉस्फेट अगर आपको वीकली कैंडल्स पे दिखाऊं, सो लेट्स लुक एट दिस स्टॉक। सिंस 18th of June till 20th of October, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ऑलमोस्ट फॉर 5 months दिस स्टॉक वॉज साइडवेज। ये इसके लिए सप्लाई जोन था, इसका ब्रेकआउट दिया कंप्लीट साइडवेज, इस लेवल को इसने होल्ड किया, यहाँ से फिर एक ट्रैप लेता है लिक्विडिटी, यहाँ पे जो मतलब आप देख सकते हो फेक एंड मूव सेटअप यहाँ पे फॉर्म करता है, लिक्विडिटी लेता है, इट मूव्स, it makes a very good candle, like 19% return in a single week, and if I'll show you on a daily time frame, आप देखो this level was acting as a resistance zone for the stock, ये breakout करता है। now after breakout like ये approximately यहाँ पे return देता है, it is somewhere around 20% का रिटर्न देने के बाद मार्केट फिर से करेक्शन के लिए नीचे आ रहा है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट अभी नीचे साइडवेज है, अगर यहाँ पे कुछ लिक्विडिटी फॉर्म करके विद अ गुड वॉल्यूम, इफ इट ब्रेक्स दिस लेवल, आई एम गोइंग टू ट्रेड दिस स्टॉक प्रदीप फॉस्फेट। लेट्स लुक एट द थर्ड स्टॉक, ठीक है। फोर्थ स्टॉक, फर्स्ट मोतीलाल, जीना सिको लाइफ लिमिटेड, प्रदीप फॉस्फेट, HCG हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइजेस। दिस स्टॉक लाइक आई एम फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट इन दिस स्टॉक। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द वॉल्यूम, सेम रेसिस्टेंस लेवल सप्लाई जोन एक्ट कर रहा था, सप्लाई जोन ब्रेकआउट करता है। देखो जब भी 52 वीक हाई या फिर सप्लाई जोन जब ब्रेकआउट करता है ना लॉन्ग टाइम फ्रेम पे, मतलब वीकली कैंडल पे, तो जनरली वहाँ से एक मोमेंटम आता है। बट आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद भी सेलर्स वे ट्राइंग की प्राइस को नीचे फिर से रिवर्स कर दे, बट द स्टॉक वॉज मूविंग अप। डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा, देखो यहाँ पे बार बार सेलर्स ट्राई कर रहे हैं कि फिर से इसको नीचे पुश कर दे, बट द सेलर्स वे ट्राइंग कि प्राइस ऊपर लेके जाए, बट फिर से एक बार यहाँ पे ट्रैप करता है बायर्स को, यहाँ पे लिक्विडिटी लेके मार्केट मूव करता है, विद इन अ सिंगल डे अराउंड 10-12% का कैंडल फॉर्म करके ओवरऑल मार्केट जो कंडीशन हमारे पूरे अगेंस्ट में थे, जिसके कारण मार्केट नीचे आ जाता है, एंड सिंस लास्ट 4-5 डेज इट इज़ कम्प्लीटली साइडवेज। लुक एट द वॉल्यूम, जब भी मार्केट ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है विद अ गुड वॉल्यूम, लुक एट द वॉल्यूम, जब भी मार्केट ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है विद अ वेरी गुड वॉल्यूम। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर निकालेगा तो इन दिस स्टॉक आई एम गोइंग टू ट्रेड, आई एम फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट इन दिस स्टॉक, क्योंकि इसने एक बार यहाँ पे लिक्विडिटी ले चुका है, अगेन लाइक इट ट्रैप द सेलर्स, फिर से ऊपर जा रहा है, एंड इफ इट क्रॉसेस दिस लेवल आई एम एक्सपेक्टिंग कि फर्स्ट टारगेट ये, उसके बाद आई विल ट्रेड 13 to 15% इन दिस स्टॉक। सो दिस वॉज द फोर्थ स्टॉक।
एक बार मैं ये देख लेता हूँ। नॉट येट एंट्री ट्रिगर्ड, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें हम प्लान कर सकते हैं नहीं। नो वॉल्यूम्स आर देयर, नॉट कॉन्फिडेंट बिकॉज अभी देखो अभी ऐसा सिचुएशन है ना जब हमें लाइक दिस इज द सिचुएशन लाइक जब सब कुछ देख के बहुत ही कम रिस्क लेना है बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड ही हमारे अगेंस्ट में राइट। जब ट्रेंड हमारे फेवर में था, जब मार्केट थोड़ा स्टेबल हो जाएगा, व्हेन लाइक व्हेन ओवरऑल शॉर्ट टर्म ट्रेंड जब हमारे फेवर में आ जाएगा, व्हेन दिस ब्लू लाइन विल क्रॉस ओवर दिस पिंक लाइन, देन वी विल स्टार्ट टेकिंग मोर रिस्क, देन वी विल बी फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट। बट अभी मार्केट पूरे अगेंस्ट में है हमारे, वी शुड नॉट टेक मच ट्रेड। लास्ट फ्रॉम आई थिंक सो लास्ट 5 to 10 days मैंने बहुत ही कम ट्रेड ही किया है। एटलीस्ट मेरे को जहाँ तक लगता है कि एक दो मैंने ही ट्रेड्स लिए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम नॉट ट्रेडेड एनी स्टॉक। मार्केट कंडीशन ही ठीक नहीं है, क्यों मैं पैसा डाल के फालतू का चार्जेस पे करूँ, मैं फालतू का स्टॉप लॉस लूँ। सो एज अ ट्रेडर यू शुड बी नोइंग कि आपको कब मार्केट में रहना है, व्हेन यू शुड बी आउट ऑफ द मार्केट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल विच आई फील कि ट्रेडर के पास होना चाहिए, which will not help you to make money but which will help you to save your profits। ठीक है, प्रॉफिट्स तो आपने जो अभी तक बनाया है, इन दिस टाइम यू जस्ट नीड टू सेव दोज प्रॉफिट्स सो दैट जब फिर से मार्केट सिचुएशन ठीक होता है यू कैन यूटिलाइज दैट प्रॉफिट एंड यू कैन मेक इवन मोर मनी by compounding that profit। So this is the simple thing which I follow, this is the thing which I follow, which I generally focus on in this type of market environment कि कब मुझे like ट्रेड लेना है, कब मुझे ट्रेड नहीं लेना है, राइट। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस स्टॉक्स को लेके कुछ भी लाइव अपडेट्स अगर मुझे शेयर करनी होती है, या फिर अगर मैं पोजीशंस बनाने वाला होता हूँ, या फिर लाइव मैंने अगर कोई पोजीशंस बनाया, आई लाइक शेयर इट थ्रू माय इंस्टाग्राम स्टोरीज। सो मेक श्योर यू डोंट मिस दैट। अगर आप इंटरेस्टेड हो इन स्टॉक्स में, इफ़ यू लाइक वॉचिंग माई वीडियोज़, then thank you so much for watching this video। Stay tuned for my next video। Till then, take care, bye bye।